मनमोहक आंखें जिनके दर्शक दीवाने थे। दुख की अभिव्यक्ति या खुशी का इजहार हो, उनकी अदाओं का कमाल 70 और 80 के दशक में छाया रहा। उनकी अपनी कहानी भी किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं थी। प्रेमी भी मिले और पति भी, पर मुकम्मल प्यार की हसरत पूरी नहीं हुई। अपने फिल्मी जीवन के शुरू के वर्षों में ही इन्होंने नंबर 1 हीरोइन का दर्जा हासिल कर लिया था। उनकी खूबसूरती उनके चेहरे के हाव भाव से झलकती थी और अपनी अदायगी से उन्होंने दर्शकों को खूब लुभाया। जब वो पर्दे पर उतरती थीं, तो लोगों की सांसें मानो थम सी जाती थीं और दर्शक ही नहीं, फिल्म स्टार तक उनकी खूबसूरत आंखों और मोहक अदाओं के दीवाने थे। परदेस जाके उनकी प्रेम कहानी के चर्चे उनकी फिल्मों से कहीं ज्यादा थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिससे प्रेम किया उससे शादी नहीं कर पाई और जिससे शादी की उससे प्रेम न कर सकी। उनकी अदाकारी का ऐसा जादू था कि जब वो पर्दे पर रोती तो दर्शक हकीकत में रो पड़ते और जब वो हंसती और नाचती थी तो सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता था। फिल्मों में तो इनकी किस्मत ने साथ दिया, पर असल जिंदगी में प्यार और संबंधों के मामलों में बहुत बदकिस्मत रही। अपने करियर की शुरुआत में ऐसे संघर्ष का सामना किया, काम का अवसर पाने के लिए इन्हें अपने कपड़े तक उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अदाकारा की मां ने अपनी तलाक के बाद इनका नाम, धर्म व सरनेम तक बदल दिया था और बरसों बाद इन्होंने भी वैसा ही किया। क्या थी इसकी वजह और कौन थी वो अदाकारा, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। अब के सावन जी डरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास और मैं हूं सुषमा मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे 70 और 80 के दशक की मशहूर स्टार रीना रॉय की। आज तक आपसे बहुत सी बातें छुपाई, मैं आपकी दोषी हूँ, लेकिन आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। बॉलीवुड की दीवा कही जाने वाली रीना रॉय की नशीली आंखों का जादू दर्शकों के सर चढ़कर बोला। ना कोई गॉडफादर, ना कोई मसीहा, पर इन्हें सुपरस्टार बनने से कोई न रोक सका। हिंदी सिनेमा में इन्होंने अपने लिए वह मुकाम बनाया जो बहुतों का सपना होता है। आइए जानते हैं कौन थी रीना रॉय और वो कैसे पहुंची फर्श से अर्श तक। रीना रॉय का जन्म हुआ था 7 जनवरी 1957 को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में। उनके पिता सादिक अली फिल्मों में छोटे मोटे रोल अदा किया करते थे, जबकि मां शारदा राय अभिनेत्री भी थी और प्रोडक्शन मैनेजर भी। उन्होंने 1950 में केदार शर्मा की फिल्म बावरे नैन का प्रोडक्शन भी संभाला और उसमें अभिनय भी किया। बाद के वर्षों में उन्होंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की। शारदा राय का सादिक से रिश्ता लंबा नहीं चल पाया और उन्होंने तलाक लेने के बाद दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया। उन्होंने अपने चारों बच्चों के इस्लामी नामों को बदलकर हिंदू नाम रखे और सभी के सरनेम राय कर दिए। रीना का नाम भी सायरा अली से बदलकर रूपा राय कर दिया गया, जो बाद में उनके प्रोड्यूसर्स ने बदलकर रीना कर दिया। उनके बाकी
भाई बहन बरखा, अंजू और राजा हैं जो बॉलीवुड से ही जुड़े रहे। घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, सो कम उम्र में ही रीना को रोजगार तलाशना पड़ा। उन्हें मुंबई के एक होटल में डांसर का काम मिला, जहां उनकी मुलाकात हुई एडल्ट और फॉर्मूला फिल्मों के जाने माने निर्माता निर्देशक BR इशारा साहब से। उन्होंने रीना को 1971 में एक फिल्म ऑफर की जिसका नाम था नई दुनिया नए लोग। मिस संध्या, आपके कमरे में बेड की दाहिनी तरफ जो मूर्ति रखी ना, बहुत अच्छी है, मेरी भी फेवरेट है वो। इस फिल्म में उन्हें डैनी डेंगजोप्पा के ऑपोजिट मेन लीड में कास्ट किया गया था, लेकिन कई कारणों से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। 1972 में इशारा साहब ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था जरूरत। Why don't you say something? I have nothing to say, sir. But I have something to say. You are very pretty. बाद में शायद बोलना भूल जाऊं। After dinner you are coming with me. फिल्म के हीरो थे विजय अरोड़ा। इशारा जिस तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते थे, वो सारी विशेषताएं इस फिल्म में मौजूद थीं। रीना को ब्रेक की जरूरत थी और इशारा साहब को बोल्ड हीरोइन की। आज मेरी जिंदगी की जरूरतें मेरे जिस्म से ज्यादा जरूरी हैं। दोनों ने एक दूसरे की जरूरतों को पूरा किया और कहानी की डिमांड पर कपड़े उतारने वाले सीन्स देने के कारण रीना का नाम इंडस्ट्री में जरूरत गर्ल हो गया। हालांकि इशारा की फिल्म एक खास तबके में ही चली, लेकिन इसके बाद रीना राय को B ग्रेड फॉर्मूला फिल्मों की ऑफर्स की झड़ी लग गई। उन्हें इसी प्रोडक्शन हाउस की मिलाप और राजेंद्र भाटिया साहब की जंगल में मंगल फिल्में मिली। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो। 1973 में नई दुनिया नए लोग भी रिलीज हो गई। इसी साल रीना राय की एक फिल्म आई जैसे को तैसा। इस फिल्म में उनके हीरो थे जितेंद्र। इस फिल्म का एक गाना काफी मशहूर हुआ, जिसमें उनके सावन की बरसात में भीगने और डरने की चर्चा ने बॉलीवुड में खूब शोहरत बटोरी। रीना राय ने इसके बाद मदहोश, गूंज, वरदान, रानी और लाल परी, जख्मी और बारूद जैसी करीब दर्जन भर फिल्मों में काम किया, जिनमें उनके साथ A ग्रेड कलाकार शामिल रहे। उन्हें लटके झटकों की रानी कहा जाने लगा। – 1976 में आई राजकुमार कोहली की मल्टी स्टारर फिल्म नागिन, जिसने उन्हें एक नई ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया। इस फिल्म में उनके को स्टार जितेंद्र थे, जिसके साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आई। तुम क्या देख रही हो मेरी आंखों? देख रही हूँ, आज तुम्हारी आंखों में दो चिंगारियां चमक रही हैं, दो शोले भड़क रहे हैं। इस फिल्म में रीना राय ने इच्छाधारी नागिन की भूमिका निभाई थी, जो कुछ शिकारियों से अपने नागपति की हत्या का बदला लेती है। एक जुम्बश तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन सकती है, जैसे तुम लोगों ने मेरी जिंदगी मुझसे छीनी। फिल्म सुपर डुपर हिट रही और इसका सारा श्रेय मिला हीरोइन यानी रीना राय को। उनकी लेंस लगी नीली आंखें और नागिन सा लहराता बदन फिल्म में रोमांच पैदा कर देता था। अब मालूम पड़ेगा नागिन का नशा शराब और औरत के नशे से ज्यादा होता है। इसी साल सुभाष घई साहब ने अपनी पहली फिल्म कालीचरण बनाने का फैसला किया, तो अपने FTII के जमाने के दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा को उसमें बतौर हीरो शामिल किया। मगर ये मत भूलिए सेठ दीनदयाल कि जब शेर आदमखोर हो जाता है तो सरकार उसे अपने गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मार देती है। इससे पहले शत्रुघ्न साहब को केवल विलेन के रोल ही मिला करते थे। सुभाष घई उन दिनों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिल्म की हीरोइन बनी रीना राय, जिन्होंने नागिन से फीमेल सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर लिया था। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई।
कहा जाता है कि शत्रुघ्न रीना राय के मेकअप रूम में घंटों बैठा करते थे और पूरी टीम उनके आने का इंतजार करती थी। जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग पूरी हुई, लेकिन फिल्म जबरदस्त हिट रही। रीना राय की जोड़ी जितेंद्र के साथ भी जम रही थी। उनकी फिल्में जितेंद्र के साथ भी आ रही थी। आशाओं के सावन में, लेकिन दोस्ती बिहारी बाबू से ही रही। सुभाष घई ने एक बार फिर दोनों को साथ लेकर फिल्म विश्वनाथ बनाने की जहमत उठाई, जो 1979 में रिलीज हुई। कहते हैं सुभाष घई को रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के कारण नुकसान भी उठाना पड़ा। उन्होंने इस सुपरहिट जोड़ी के साथ उसी साल एक और फिल्म गौतम गोविंदा भी पूरी कर ली, लेकिन कसम खाई कि वो अब कभी दोबारा इनके साथ काम नहीं करेंगे। गौतम गोविंदा तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन विश्वनाथ सुपरहिट रही थी। एक्टिंग के फ्रंट पर देखें तो 1980 में आई रीना राय की फिल्में कशिश और आशा ने उन्हें भारी लोकप्रियता दिलाई। ये फिल्में ऐसी थीं जिन्हें माना गया कि वो सिर्फ रीना रॉय के दम पर चली। हालांकि आशा एक कलाकार के विफल प्रेम की कहानी थी, जिसके रिलीज के समय ही उनकी रियल लव स्टोरी में भी एक नया मोड़ आ गया। माना जाता है कि इससे दर्शकों की जो सहानुभूति उमड़ी, उसने भी फिल्म को काफी लोकप्रियता दिलाई। रीना और शत्रुघ्न का प्यार कई सालों तक चला। शत्रुघ्न सिन्हा ने 1980 में पूनम चांदी रमानी से शादी कर ली थी। पूनम उनके FTII के समय की दोस्त थी। शत्रुघ्न अपनी शादी के 2 दिन पहले तक लंदन में रीना राय के साथ शूटिंग कर रहे थे। कहते हैं रीना राय वो दोस्त थी जो शत्रुघ्न सिन्हा को शादी करने के लिए मुंबई की फ्लाइट तक छोड़ने गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा की शादी के बाद भी रीना राय से उनके संबंध खत्म नहीं हुए। उन्होंने बाद में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था, रीना से मेरा रिश्ता पर्सनल था। लोग कहते हैं कि पूनम से शादी के बाद मेरा मन रीना के लिए बदल गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि फीलिंग्स और बढ़ गईं। लेकिन जब पूनम मां बनने वाली थी तो रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा से दूरियां बना ली। 1983 में उन्होंने अचानक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर सबको चौंका दिया। यह गुपचुप शादी कराची में हुई थी। हालांकि रीना रॉय अपनी शादी के वक्त अपने करियर के शिखर पर थी, लेकिन कुछ साल उन्होंने फिल्में कम कर दी। दोनों की एक बेटी भी हुई, जिसका नाम मोहसिन ने जन्नत रखा। करीब 6 साल बाद वो मोहसिन खान को लेकर बॉलीवुड में आई और उन्हें 1989 में आई JP दत्ता की फिल्म बंटवारा में काम भी दिलाया। बाद में रीना राय की मां शारदा राय ने उन्हें और मोहसिन को लेकर एक फिल्म गुनाहगार कौन भी बनाई, जो 1991 में रिलीज हुई। इसी साल आई महेश भट्ट की ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर साथी में उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है। आज हम तुम सनम मिलके ये वादा करें। बाद में उन्होंने कुछ पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। मोहसिन के पास ब्रिटेन की नागरिकता थी और वो लंदन में बसने का इरादा कर चुके थे, लेकिन रीना को यह रास नहीं आ रहा था। वो मोहसिन की तड़क भड़क वाली जिंदगी से ऊब चुकी थी। दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। हालांकि मोहसिन बेटी की कस्टडी छोड़ने को तैयार नहीं थे। रीना राय ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़के अपनी बेटी की कस्टडी हासिल की।
कहते हैं इस कानूनी लड़ाई में उनके पुराने साथी शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उनका पूरा साथ दिया। शत्रुघ्न सिन्हा की मित्रता पाकिस्तान के कुछ राजनेताओं से थी और उन्होंने इस संबंधों का इस्तेमाल कस्टडी हासिल करने में किया। परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना। बेटी को पाने के बाद उन्होंने वही किया जो उनकी मां ने कई दशक पहले किया था। रीना राय ने अपनी बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया। बाद के वर्षों में रीना राय ने कुछ फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री का भी किरदार निभाया और छोटे पर्दे पर भी काम किया। वो अपनी बहन बरखा राय के टीवी सीरियलों में भी नजर आईं। रुपहले पर्दे पर रिफ्यूजी उनकी आखिरी फिल्म रही। बीच में उनका वजन बढ़ने लगा तो उन्होंने बेरियोटिक सर्जरी भी करवाई। फिलहाल वो मुंबई में अपनी बेटी सनम के साथ एक एक्टिंग स्कूल चला रही हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके पास रीना राय से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब दीजिए अपनी दोस्त व होस्ट सुषमा मिश्रा को इजाजत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।